दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। किसान को एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस बात को लेकर मोहन बहुत परेशान रहता था और वह तरह तरह के प्रयास करता रहता था जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सके, लेकिन वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहा था। मोहन के गांव के पास एक आश्रम में एक साधु रहते थे। मोहन भी कभी कभी अपने पिताजी के साथ आश्रम जाया करता था। एक दिन मोहन बहुत परेशान था, तो उसने सोचा कि क्यों ना पास के आश्रम में जाके गुरुजी से उपाय पूछता हूँ। वह आश्रम पहुँचता है और गुरुजी को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। कृपा करके मुझे कोई ऐसी वस्तु बता दीजिए जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, अपने माता पिता का सपना साकार कर सकूं, उन्हें चारों धाम की यात्रा करा सकूं। मोहन वो सभी चीज़ें चाहता था जो एक इंसान की ख्वाहिश होती है। फिर वह गुरुदेव से पूछता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं अपने सारे सपनों को साकार कर सकता हूँ। तब गुरुदेव उसे लेकर एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों की ओर इशारा करते हुए गुरुदेव मोहन से कहते हैं कि इतने सारे पत्थरों में से एक पत्थर ऐसा छुपा हुआ है जिसे किसी चीज पर रखने से वह पत्थर उस चीज को सोने में बदल सकता है। तुम्हारे आसपास के सारे पत्थर ठंडे होंगे, लेकिन मैं जिस पत्थर की बात कर रहा हूँ सिर्फ वही पत्थर गर्म होगा। गुरुजी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं और मोहन अब लग जाता है उस पत्थर को ढूंढने में। वो एक एक करके सारे पत्थरों को अपने हाथ में पकड़ता है, उसे देखता है। जो भी पत्थर उसके काम का नहीं होता उसे वो पास में बह रही नदी में फेंक देता है। मोहन ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि जिन पत्थरों को वह चेक कर चुका है दोबारा वही पत्थर उसके हाथ ना आ जाएं। ऐसा करते करते 4-5 घंटे बीत जाते हैं और देखते ही देखते पूरा दिन भी निकल जाता है। पहले दिन वह लगातार बिना कुछ खाए पिए पत्थरों को चेक करता रहता है और उस पत्थर की तलाश करता रहता है। उसमें इतना ज़्यादा जोश था कि वो बिना थके दूसरे दिन तक लगातार पत्थर ढूंढता रहा और ऐसे ही देखते देखते पूरा सप्ताह भी निकल जाता है। लेकिन मोहन को तो जैसे नशा सा हो गया था उस पत्थर का। वह लगातार पत्थर को खोजने का प्रयास करता रहता है और ऐसा करते करते महीना भी निकल जाता है। लेकिन अब यह मोहन की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह प्रतिदिन सुबह से पत्थर को खोजना शुरू करता था और देर शाम तक उसकी तलाश जारी रहती थी, लेकिन उसके हाथ नाकामी ही लगती थी। इसी तरह दूसरा महीना भी बीत जाता है, लेकिन मोहन के हाथ अब भी खाली थे, जिसकी वजह से वो लड़का बहुत ही उदास हो जाता है और जितनी लगन से वह पहले पत्थरों को चेक करता था फिर फेंकता था, अब वो ऐसे चेक नहीं कर रहा था। वो पत्थर अपने हाथ में उठाता है और ऐसे ही फेंक देता है। उसको लगता है कि सारे पत्थर तो बेकार ही हैं। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन चुकी थी कि वो पत्थरों को सिंपली उठाता और पानी में फेंक देता, बिना अच्छे से चेक किए हुए कि वह पत्थर गर्म है या ठंडा। फिर अचानक से एक दिन जब वह पत्थर की खोज कर रहा था, उसके हाथ में वही पत्थर आ जाता है जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे। लेकिन पत्थर उठाकर नदी में फेंकने की उसकी जो आदत बन चुकी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी
और इसी आदत के चलते वह गर्म पत्थर को भी ठंडा पत्थर समझकर उठाकर पानी में फेंक देता है। लेकिन तब तक उसे इस बात का एहसास हो चुका होता है कि यह तो वही पत्थर था जिसके लिए वह इतने दिनों से परेशान था। अब उसके लिए उस पत्थर को ढूंढ पाना लगभग असंभव सा हो गया था, क्योंकि गर्म पत्थर भी पानी के बीच में उन सारे पत्थरों में मिल गया था जिनको पहले से मोहन पानी में फेंक रहा था। और फेंकते वक्त भी मोहन ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो पत्थर किधर गिरा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने हर दिन के काम को महत्व देना चाहिए। जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिनों तक तो हमें बड़ी लगन से काम करते हैं, बड़े उत्साह से काम करते हैं, लेकिन जब हमें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उदास होकर उस काम को या तो छोड़ देते हैं या तो बेमन से करना शुरू कर देते हैं। और जब हम बेमन से उस काम को कर रहे होते हैं, उसी समय हमारे पास एक बड़ा अवसर आता है और हम अपनी आदत के चलते उस अवसर को गंवा देते हैं। जब तक हमें यह रियलाइज होता है कि हमारे पास मौका आया था